स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 का JSA का मेंस एग्जाम्स का चैप्टर 4 करेंगे। इसका 1, 2, 3 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। इसका आप जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है कीवर्ड शॉर्टकट एंड यूजेस। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स, इसमें से 3 टॉपिक मैं करा चुकी हूँ और आज हम लोग 4th टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस हम लोग को इसमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक में बता देती हूँ कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में अक्षर, संख्या, चिन्ह लिखते हैं। जो टाइप करने वाला होता है ना, जिसपे ABCD लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, वो सब क्या होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क क्विकली विदाउट यूजिंग अ माउस। मतलब कि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कुंजियों की एक ऐसा संयोजन है जिसका उपयोग माउस के बिना कार्य को शीघ्रता से करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में बोला जाना तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है, एक छोटा और तेज तरीका होता है जिससे हम कोई काम माउस के बिना जल्दी कर सकते हैं और 2 या उससे ज़्यादा कुंजियों को एक साथ दबाकर भी काम करते हैं, उसको हम कीबोर्ड शॉर्टकट बोलते हैं। जैसे Ctrl+C कर दिए तो हमारा कॉपी हो जाएगा। आप माउस से कॉपी पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तब ना कॉपी होगा, लेकिन इसमें Ctrl+C करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+S करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या करता है, इनसे टाइम सेव होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होता है, इम्प्रूव इफिशियंसी होता है। इससे समय की बचत होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। किससे? कीबोर्ड शॉर्टकट से। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर चलाने में बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ शॉर्टकट कीज, मतलब कुंजियों के प्रकार, ठीक है। शॉर्टकट कुंजियों के प्रकार जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्टकट की। तो पहला है हमारा जनरल शॉर्टकट कीज, यानी कि समान शॉर्टकट कुंजियां जिसको विंडोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्टकट कीज को उनके काम के आधार पर मुख्य रूप से ऐसे टाइप्स में बांटा गया है जिसको हम पहले को बोलते हैं सामान्य शॉर्टकट कीज, और ये लगभग हर सॉफ्टवेयर में काम आती है। जनरल शॉर्टकट कीज जो है हर सॉफ्टवेयर में काम आती है। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे Ctrl+C का मतलब हो गया कॉपी, Ctrl+V का मतलब हो गया पेस्ट, Ctrl+X का मतलब हो गया कट, Ctrl+Z का मतलब हो गया क्या, पूर्ववत करना, Ctrl+Y का मतलब हो गया पुनः करना, Ctrl+A का मतलब सभी को सिलेक्ट करना, Ctrl+C का मतलब S का मतलब हो गया सहेजना, Ctrl+P का मतलब हो गया प्रिंट करना, Ctrl+F का मतलब हो गया खोज, Alt+Tab का मतलब हो गया विंडो बदलना, Ctrl+Shift+Escape का मतलब हो गया टास्क मैनेजर खोलना और Windows+D का मतलब हो गया डेस्कटॉप दिखना। तो ये सब क्या हो गया, हमारा होता है ये सब शॉर्टकट कीज हो जाता है, ठीक है। और ये सब जो है लगभग हर सॉफ्टवेयर में यूज होता है। आगे देखते हैं। Alt+Tab का मतलब विंडो बदलना या ऐप बदलना भी होता है। Ctrl+Home करेंगे ना तो डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, Ctrl+Int करेंगे तो डायरेक्ट नीचे आएंगे। तो यही सब होता है क्या, कंट्रोल शॉर्टकट कीज। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इसमें और भी दिया हुआ है। Ctrl+C से कॉपी हो गया, वो जो मैंने अभी बताया सबको वही है, बिल्कुल सेम चीज़ है। सेव हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, ये सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब चीज़ जनरल शॉर्टकट की में आते हैं। आगे देखते हैं। आगे है MS वर्ड कीज। MS वर्ड कीज क्या होता है, यानी कि MS वर्ड शॉर्टकट कुंजियां, ये क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या रहता है, शॉर्टकट कीज में ही आता है। लेकिन ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कीज जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, MS वर्ड शॉर्टकट कीज। ये कीबोर्ड में जल्दी काम करना बिना माउस के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है, Ctrl+B। Ctrl+B होगा तो जो लेटर रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा, जैसे M लिखा हुआ है ना तो ये M ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर Ctrl+I यानी इटैलिक हो जाएगा, स्टाइल में हो जाएगा आपका। Ctrl+U करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, Ctrl+L करेंगे तो लेफ्ट एलिगन हो जाएगा, Ctrl+E करेंगे तो सेंटर एलिगन हो जाएगा, Ctrl+R करेंगे तो राइट एलिगन हो जाएगा, Ctrl+J करेंगे तो जस्टिफाई होगा, Ctrl+N करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट होगा और Ctrl+O करेंगे तो ओपन डॉक्यूमेंट होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप फिर इन सबको बार बार प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर पे टाइपिंग का तो आपको ये सब कीवर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं।
इसमें और भी दिया हुआ है, वही हिंदी में दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया। उसके बाद है एम एस एक्सेल शॉर्टकट कीज़। उसके बाद है एम एस एक्सेल शॉर्टकट की। एम एस एक्सेल शॉर्टकट की जो होता है वो कीबोर्ड में जल्दी काम करता है ताकि टेबल, नंबर और फॉर्मूला कोई भी चीज़ हम तेज़ी से कॉपी कर सकें। जैसे F2 डालेंगे ना तो एडिट एक्टिव सेल हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल डालेंगे ना तो इंस्टेंट करंट डेट आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला सिंबल डालेंगे तो इंस्टेंट करंट टाइम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एरो की करेंगे तो मूव टू एंड ऑफ डाटा हो जाएगा। अल्ट प्लस टैब प्लस इक्वल टू करेंगे तो ऑटो सम हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेल हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे कीबोर्ड्स की है शॉर्टकट, ये एम एक्स एक्सेल का शॉर्टकट कीज़ है। और ये सारी चीज़ आप या तो याद करोगे या फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपका होगा। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो एक बार इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कर लेना और ध्यान से एक बार इन सब चीज़ों को देख लेना। आगे देखते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ की। F1 से लेके F12 तक आपने देखा होगा ना, कीबोर्ड में F1 से लेके F2 तक, F12 तक रहता है, तो उसका क्या क्या फंक्शन होता है ये इसमें दिया हुआ है। तो F1 में होता है ओपन हेल्प्स मेन्यू इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम। ये क्या करता है, मदद करता है हर मेन्यू में जाने के लिए, हर प्रोग्राम में जाने के लिए। फिर होता है F2 यानी रीनेम सिलेक्टेड फाइल। ये क्या करता है, नाम बदलता है या सेल एडिट करता है। जो भी आपका फाइल है ना वो सिलेक्ट करता है, उसका नाम बदलता है। ठीक है। F3 में होता है सर्च, मतलब किसी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं या खोज कर सकते हैं डायरेक्ट F3 प्रेस करने पे। F4 में होता है रिपीट लास्ट फंक्शन, MS वर्ड। जैसे क्या होता है ना, इसमें पिछला काम दोहराना। अगर आप Alt प्लस F4 करते हैं तो वो विंडो को बंद कर देता है, और F4 करते हैं तो वो पिछला काम को क्या करता है, दोहराता है, जिसको हमने छोड़ा रखता है। फिर F5 से होता है रिफ्रेश करना, यानी कि कोई भी चीज़ आप नया स्लाइड स्टार्ट कर रहे हो ना पावर पॉइंट में, तो आप क्या करोगे, F5 करोगे, रिफ्रेश करोगे। उसके बाद F6 से होता है मूव कर्सर टू एड्रेस बार। F6 से होता है स्क्रीन के हिस्सों में जाना, इधर उधर अगर आपको जाना है, कर्सर जो हम माउस से यूज करते हैं ना वो हम F6 से यूज कर सकते हैं। फिर F7 से होता है स्पेलिंग ऑफ ग्रामर चेक। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। जो भी आपका MS वर्ड में आपने स्पेल चेक करना है वो F7 से होगा। F8 से होता है बूट ऑप्शन, यानी कि सेफ मोड। यानी क्या होता है इससे कि सिलेक्शन एक तरह से बढ़ता है। जो भी सिलेक्शन है ना आप F8 करोगे तो आपका एक्सटेंड सिलेक्शन वर्ड होगा, वर्ड का सिलेक्शन क्या होगा, एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। F9 से होता है रिफ्रेश फील्ड, यानी कि जो भी आपने कैलकुलेशन किया है या फिर जो भी किया वो क्या होगा, रिफ्रेश होगा। अपडेट फाइल वर्ड होगा, फाइल का वर्ड जो है वो अपडेट होगा। उसके बाद F10 से होता है एक्टिव मेन्यू बार, यानी कि मेन्यू बार जो है F10 करने से एक्टिव हो जाता है। या फिर शिफ्ट प्लस F10 करते हैं तो ये ओपन शॉर्टकट मेनू को भी दिखाता है, जो शॉर्टकट में हमने ऐड किया रहता है। F11 से होता है फुल स्क्रीन मोड, यानी कि जो भी आपका चार्ट बना है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अगर आप F11 करोगे तो चार्ट बनाना फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद F12 से होता है सेव एज, यानी कि आपने जो भी फाइल MS वर्ड में बनाया है वो F12 करोगे तो वो सेव होते जाएगा, सेव एज हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिक्स हमें याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे फार्मूलाज याद करोगे और आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। इसी को हिंदी में ये सारा दिया हुआ है कि कौन फार्मूला क्या काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, और शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या क्या होता है, F2 से क्या होता है, रीनेम या एडिट होता है। रीनेम क्या होता है या एडिट होता है। F5 से रिफ्रेश होता है। F7 से स्पेल चेक होता है, जो भी हमने करेक्ट और राइट और रॉन्ग लिखा वो सारे चेक होते हैं। F11 से पूरा स्क्रीन पे आ जाता है। और F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। और Alt प्लस F4 करते हैं तो क्या होता है, विंडो जो है क्लोज हो जाता है। तो ये क्या है, ये सारे जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। आगे है आपका जनरल विंडो शॉर्टकट। जनरल विंडो शॉर्टकट क्या होता है, तो इसमें आपका है कंट्रोल प्लस C होता है कॉपी, कंट्रोल प्लस V होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस X होता है कट, कंट्रोल प्लस Z होता है अंडू, कंट्रोल प्लस Y होता है रेडो, कंट्रोल प्लस A होता है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस S होता है सेव करना, कंट्रोल प्लस P होता है प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस F होता है फाइंड करना, कंट्रोल प्लस H होता है रिप्लेस करना, और अल्ट प्लस टैब होता है स्विच विंडो करना, यानी विंडो बदलना। तो ये सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में ये सब लिखने के लिए और फार्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए पूछ लेगा कंट्रोल प्लस F क्या होता है, और बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो आपके उसके अकॉर्डिंग
आपको लिखना होगा, आंसर बनाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें और भी दिया हुआ है, जैसे Alt प्लस F4 का मतलब होता है क्लोज विंडो, विंडो बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप करेंगे तो टास्क मैनेजर, यानी मैनेजर टास्क मैनेजर काम करता है। विंडोज प्लस डी करेंगे तो शो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप दिखेगा। विंडोज प्लस एल करेंगे तो लॉक कंप्यूटर, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। विंडोज प्लस ई करेंगे तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि फाइल एक्सप्लोर होने लगेगा। विंडोज प्लस आर करेंगे तो रन कमांड, कमांड हमारा क्या करेगा, काम करने लगेगा। विंडोज प्लस आई करेंगे तो क्या होगा, सेटिंग्स होगा, क्या खुलेगा, सेटिंग्स खुलेगा। तो ये सारे क्या है, काम को आसानी और बिना कर्सर बिना माउस के यूज करने के लिए आसान चीज है। आगे देखते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे मैं आपका फिर इसका चैप्टर आगे भी कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आज का मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है, इनसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कमेंट में आंसर बताना। 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है कि एंटर की क्या है, एंटर की क्या है, आप कमेंट में बताइए एंटर की क्या है। कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा आप, और जो भी आपको आगे पढ़ना है उसका भी आप आंसर ज़रूर करिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि MS वर्ड में टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी मैं JSA का प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगी। पहले मैं ये सारा पढ़ाऊँगी आपको एक बार इजी लेवल में, उसके बाद हाई लेवल का कोर्स भी लॉन्च होगा और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। JSA का PDF भी मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ। ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन का मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ा चुकी हूँ, उसका 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊँगी और उसका ऑलरेडी PDF मैं दे रही हूँ, जिसका लिंक जो है आपको मेरे हॉस्टल वार्डन के वीडियोज़ में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। वहाँ से जाके आप 15 रुपये दे के उन सारे PDF को, हिंदी इंग्लिश दोनों में वो PDF है, आप परचेस कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।